आईटी बीज इस ईटीएफ पे इस वीडियो के अंदर जरूर चर्चा होगी। उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज की जो रैली थी, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रैली के अंदर कहीं ना कुछ प्रॉफिट बुक किया है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रैली में और पैसा निवेश किया है और ये सोच रहे हैं कि अब जो है 1-2-4 महीने में इनको एक बड़ा मुनाफा बच जाए। तो दोस्तों, ये जरूर कमेंट करिएगा। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में मैं डाले जा रहा हूं, मुझे जरूर बताइए कि किसने निवेश किया है और किसने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इस समय पर कि ये जो मिनी रैलीज आपको बीच बीच में मिलने वाली हैं, इस रैली में कितने लोग अपना पैसा ट्रैप करवा रहे हैं और कितने लोग अपने पैसे को फ्री करवा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि इस वीडियो पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनती है आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप फ्री में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो, और वेज पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग पैटर्न, इस सारे पैटर्न्स को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो हमारा जो चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर लो। बिल्कुल फ्री में आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी। दोस्तों, आईटी बीज का भविष्य क्या होगा, रिटेल यहां पर किस तरीके से काम कर, ये आज के थंबनेल का टाइटल। तो आईटी बीज को आप क्या मानते हैं? क्या आप इंडिया के जो आईटी बीज है उसको आप आईटी कंपनियां मानते हो, या आईटी उर्फ एफएमसीजी मानते हो? जिस तरीके से बहुत से लोग हैं ना कि उर्फ लगाते हैं, आगे अपने नाम के आगे उर्फ लगा देते हैं, वो उस नाम से फेमस होना चाहते हैं। राजू उर्फ बादशाह, अहमद उर्फ जो है राजा, कुछ भी ऐसा नाम लगाते हैं आगे। तो आईटी बीज को मैं मानता हूं आईटी बीज ब्रैकेट में उर्फ एफएमसीजी, क्योंकि इंडिया में जो आईटी कंपनियां हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, और सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये है कि आप जो है इस वक्त यहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को सर्विस दे रहे हो, यानी आप एक तरीके के एफएमसीजी कंपनियों में काम कर रहे हो। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, कमेंट करना, मुझे बताना सर आप सही बोल रहे हैं, और ये जो पॉइंट मैंने उठाया है कि आईटी बीज उर्फ एफएमसीजी, ये पॉइंट मैंने सही उठाया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आईटी बीज बनाने की आवश्यकता क्या हुई, क्या इसमें जो है आपको रुचि लेना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और किस तरीके से आप इसको रखकर काम कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए आईटी बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आईटी बीज के अंदर बहुत सारे जो टॉप कंपनियां हैं इंडिया के आईटी की, उनका एक समूह है। जिस तरीके से आप समझ लीजिए इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, बड़ी कंपनियां जो है आईटी की, इसका एक सामूहिक गुच्छा बनाया गया जिससे बना आईटी बीज। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट कि आपको एक बेहतरीन सेक्टर के अंदर, जो कि एक ग्रोथ सेक्टर भी माना जा सकता है, उसके अंदर एक निवेश करने का अच्छा अवसर आईटी बीज आपको प्रोवाइड करता है। साथ में आपको जो है वॉलिडिटी भी देता है, और स्टॉक की तरह खरीदो फरोख्त भी आप कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी भी देता है। क्यों? क्योंकि ये वेल डाइवर्सिफाइड है। आईटी कंपनी जो इंडिया की है उनके अंदर भी कई कंपनियों में ये निवेशित होता है। अगर आपका यहां पर 40 रुपया जाता है तो वो 40 रुपया सारी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि अगर आप आईटी बीज के अंदर निवेश कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो नेकेड रहेगा, आपका पोर्टफोलियो हेज नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आईटी बीज में आपने पूरा पैसा लगा दिया है तो इसका मतलब यह है कि जब आईटी सेक्टर नीचे आएगा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा लाल में दिखाई देगा, आपको बिल्कुल भी वहां नफा दिखाई नहीं देगा। तो यही इसका नुकसान भी है और यही इसका फायदा भी है। यानी अगर आपको ट्रेंड अच्छे से मिल जाता है आईटी बीज का, आईटी सेक्टर के दौड़ने का ट्रेंड आप पकड़ लेते हो, प्रिडिक्ट कर लेते हो और पूरा पैसा उस पर लगा के राइड करते हो, तो आपके पास जो है रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप गलत विपरीत दिशा में काम कर जाते हो तो आपका लॉस भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या ऐसी चीज है जिससे हम जो है हेज कर सकते हैं? तो आप मेजर इंडेक्स के अंदर जो है निवेश कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो मेजर इंडेक्स जो वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनियों में, जैसे निफ्टी बीस। तो निफ्टी बीस में आपको बैंकिंग भी आ गया, एनर्जी भी आ गया, और आईटी सेक्टर भी आ गया, आपका ऑटो भी आ गया, सारी चीजें आ जाती। तो ये सबसे बेहतर विपरीत जो है आप काम कर सकते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है आईटी बीस के अंदर, क्योंकि ये एक तरह का जो है सिर्फ आईटी पे ही निवेश करता है, तो आपको मेजर इंडेक्स को देखना चाहिए। दूसरा बेनिफिट क्या है? हाई लिक्विडिटी।
चूंकि इसके अंदर टॉप कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा फेमस ईटीएफ है, तो इसके अंदर लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है। यानी आप जब चाहे जब इसके अंदर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। आप कभी इसमें ट्रैप नहीं होंगे कि मेरा माल बिक ही नहीं रहा है। कई लोग ऐसे छोटे छोटे ईटीएफ में जाके निवेश कर देते हैं जहां पे वो लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे रहते हैं और उनका माल नहीं निकल पाता है। 3:30 बज जाता है तो भी माल नहीं निकलता, फिर वो सेकेंड डे ट्राई करते। तो इसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी है आईटीबीज के अंदर। अगर आप चाहें तो लिक्विडिटी का बेनिफिट इसमें आपको मिलेगा। आप जब चाहे जब एग्जिट और एंट्री इसमें कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि आपको आईटीबीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं आपको डॉलर का भी इंपैक्ट यहां पे दिखाई देगा। यानी ये कंपनियां मैक्सिमम जो है यूएसए की जो कंपनियां हैं उनको ही वहां से ही काम उठाती है और वहां पे ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं डॉलर की शक्ल में होता है। तो उसका एक हिडन बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो आपको इन कंपनियों के अंदर अगर आपका निवेश बना हुआ है तो आपको भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जो है चर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से प्लानिंग करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ईटीएफ को आप लेते हैं और आईटीबीज को उसके अंदर वॉच लिस्ट में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो के जो डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो का वो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आईटीबीज एज अ ग्रोथ जैसा कि मैंने कहा और एफएमसीजी, तो ये आपको बेनिफिट आने वाले दिनों में पहुंचाए। अब बात कर लेते हैं कि आज जो आईटीबीज इस वक्त यहां खड़ा हुआ है, यहां से ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो तैयारी किस तरीके से करना है, काम कैसे करना है, निवेश कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये अपने आप में एक सवाल है जो आपके दिमाग में घूम रहा हो। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईटीएफ ट्रेडिंग का प्रोग्राम किया हुआ है उनको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो कोर स्ट्रेटजी है ईटीएफ ट्रेडिंग की वो सिखा रखी है। उन्हें पता है कि किस तरीके से काम करना है। जब मार्केटें गिरती हैं तो भी वो पीस ऑफ माइंड होते हैं। उन्हें पता है रिस्क कैसे मैनेज करना है, कैश कैसे मैनेज करना है और कितने ईटीएफ के अंदर काम करना है। 150 से ज्यादा ईटीएफ है, अगर सब में काम करना निकलोगे तो बर्बाद हो जाओ। तो कब किसमें काम करना है, कब किसमें काम नहीं करना है, ये सारी चीजों को सीखना है, कोर स्टडी सीखना है तो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, तुरंत कांटेक्ट करो। हमारा अगला बैच अप्रैल 13 तारीख को होने वाला ईटीएफ ट्रेडिंग का जूम पर, तुरंत उसको इनरोल कर लो, रजिस्टर्ड कर लो, अपनी सीट को बुक कर लो और तुरंत जो है उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ। 40% डिस्काउंट पे इस वक्त तो प्रोग्राम अवेलेबल। फ्री टेक्निकल सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लो और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर लो। बिल्कुल 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, आईटीबीज में इस वक्त काम करने का एक ही नियम है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर कुछ करिएगा। मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन है, मेरी निजी राय। निजी राय यह है कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो उसके सबसे पहले 10 हिस्से करो तो आपके पास बचा 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया आईटीबीज के लिए एलोकेट अगर आप करते हो, अपने वॉच लिस्ट में रखते हो, तो आपको उसके 10 टुकड़े करना है और स्लोली स्टेगर्ड वे में 10 महीने तक शिफ्ट करना है और साल 2 साल इंतजार कम से कम करना है। अगर आप एक कर ले जाते हो, सक्षम हो, पेशेंस है आपके पास, तो डेफिनेटली आईटीबीज वापस से रिबाउंड होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा और आपको कुछ ना कुछ मुनाफा उसके अंदर बन सकता है। फिर भी मैं आज भी अभी भी कह रहा हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर काम करिएगा। हम जो है एक तरह से गुरु हैं, टीचर है, मेंटर हैं। हम आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं और आपके ऊपर का जो कंपार्टमेंट है 6 इंच का, इसको सुधारने का सबसे ज्यादा प्रयत्न हमारा रहता है। यानी आपको मानव विज्ञान, आपकी जो साइकोलॉजी है उसको दुरुस्त करना हमारा मेन जो है कर्तव्य होता है। बाकी आपको काम अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछे करना। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले के साथ। अगर अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है फंडामेंटल को लेके, कुछ सीखना चाहते हो, कोई लर्निंग टाइप क्वेश्चन है, टिप टाइप नहीं लर्निंग टाइप क्वेश्चन है, तो जरूर जो है कमेंट में आप पूछिए, जरूर आपका आंसर मिलेगा।